गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। प्रशांत साहब की वीडियो का टाइटल है इंडिया टेल्स रशिया नॉट टू डू डिफेंस डील विद नॉर्थ कोरिया। तो इंडिया ने रशिया को कहा कि नॉर्थ कोरिया से आपने कोई भी न्यूक्लियर साइन या कोई भी डिफेंस डील नहीं करनी। तो देखते हैं पहले वीडियो। इंडिया का भी सिक्का चलता है, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। हाल ही में इंडिया ने क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया को डायरेक्टली ये कहा है कि प्लीज नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डिफेंस डील मत कर लेना। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, इंडिया ने ज्वाइन किया यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान को टू अर्ज रशिया अगेंस्ट आर्म्स डील विद नॉर्थ कोरिया। रीजन बहुत ही सिंपल है, नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लगे हैं। कोई भी देश एक डिफेंस डील नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं कर सकता, अगर करता है तो ये यूएन सैंक्शंस का वायलेशन होगा। तो इंडिया ने भी यहां पर बाकी क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स के साथ मिलकर रशिया को कह दिया है कि यहां पे हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वी हैव ड्रॉन द लाइन हेयर, नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील मत करना। नाउ ये बात इंडिया ने कही कब है? देखिए, जयशंकर साहब आज के समय गए हैं न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस का आज के समय चल रहा है जनरल असेंबली का सेशन। पीएम मोदी गए नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयशंकर साहब। और इसी दौरान जो क्वाड कंट्रीज हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इनकी एक अलग से मीटिंग भी होती है। इस मीटिंग में देखिए जयशंकर साहब ने कनाडा का जो इशू है ये भी रेस किया। बाय द वे, मेरी जो इससे पहले वीडियो आई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जापान ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस की तरह कनाडा वाला इशू इंडिया के साथ नहीं रेस किया, वो भी इसी मीटिंग में ही हुआ था। जापान से उम्मीद थी कि जापान भी जो कनाडा का इशू है, निज्जर का इशू है, वो रेस करेगा, मगर जापान ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि देखिए, कनाडा में अब सेफ हेवन बन चुके हैं आतंकवादियों के लिए। ये जो वर्ड है हेवन नहीं है, इसका मतलब है हेवन, मतलब कि बहुत सारे सेफ एरिया बन चुके हैं आतंकवादियों के लिए। और बाकी कंट्रीज को प्रूफ भी दिखाया कि देखिए ये सब एविडेंस है। हम कई सालों से कनेडियन गवर्नमेंट को कह रहे थे कि इन टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लीजिए, मगर कनेडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। जयशंकर एक्सपोसेस ट्रूडोज खालिस्तान बोगी हिपोक्रेसी इन क्वाड मीटिंग। तो ये इंडिया ने किया। नाउ जब कनाडा का इशू डिस्कस हो चुका था, उसके बाद फोकस आया 2023 के नॉर्थ कोरिया रशिया समिट पर। ये जो सारी बातचीत हुई है क्वाड में अबाउट रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, इसका रीजन यही है क्योंकि सितंबर 2023 में ना किम जोंग उन एक रेल यात्रा पे गए टू रशिया। इसके बारे में आपने सुना होगा, ट्रेन से। जी हाँ, किम जोंग उन बाय एयर बहुत बहुत ज़रा कम ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से ऑल द वे गए रशिया में, और नहीं रास्ते में इन्होंने चाइना का रूट नहीं लिया, डायरेक्टली इनकी ट्रेन नॉर्थ कोरिया से इस तरीके से गई रशिया में। और ये मॉस्को भी नहीं गए। ये जो सारी मीटिंग है ये रशिया के फार ईस्ट रीजन में हुई है। यहाँ पे वैसे ही फार ईस्ट रीजन को प्रमोट करने के लिए एक समिट कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन। उसी दौरान किम जोंग उन भी यहाँ पर आ गए। और आप ओवरऑल इस विजिट को देखो ना, तो नॉर्थ कोरिया ने इस विजिट को बहुत प्रमोट किया। नॉर्थ कोरिया का जो सरकारी मीडिया है उन्होंने तो ये कहा कि ये विजिट हिस्टोरिक है, अमर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था, ये एक इमॉर्टल विजिट थी। अब यहाँ पे आप कहेंगे एक विजिट इमॉर्टल कैसे होती है? वेल, नॉर्थ कोरिया के मीडिया का ये कहना है कि ये विजिट दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी, क्योंकि पूरे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को ये विजिट हिला सकती है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा, इस इमॉर्टल विजिट में ऐसा क्या हो गया? देखिए, कुछ छोटी बातें रशिया ने यहाँ पर अनाउंस करी, जैसे कि ये लोग नॉर्थ कोरिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे, स्पेस सेक्टर से बातचीत हुई, मगर वो सब सेकेंडरी चीज़ें थी। मेन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह डिस्कस करी गई कि रशिया और नॉर्थ कोरिया वापस अपना मिलिट्री कोऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। किम जोंग उन देखिए जहां पर सुखोई फाइटर जेट बनते हैं उस फैक्ट्री में गए, रशिया के बहुत सारे वेपन्स टेस्ट किए, और इससे साफ साफ लग रहा था कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक ऐसी डील हो सकती है जिसमें नॉर्थ कोरिया फॉर द टाइम बिंग जो इनके पास स्टॉक पाइल पड़ा है वेपन्स का, वो भेज देगा रशिया को, ताकि रशिया उसको इस्तेमाल करे यूक्रेन के अगेंस्ट। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें एम्यूनेशन की, बेसिक वेपनरी की, तो उसमें रशिया को एडिशनल हेल्प चाहिए। हमने रिसेंटली देखा कि ईरान ने भी रशिया को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया था। तो बात यह चल रही है कि नॉर्थ कोरिया भी सिमिलर तरीके से रशिया की हेल्प करेगा अगेंस्ट यूक्रेन। उसके बदले में रशिया अपनी टेक्नोलॉजी
फाइटर जेट्स की, सैटेलाइट लॉन्च की, ये सब शेयर करने वाला है नॉर्थ कोरिया के साथ। अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई नहीं है, मगर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तरफ से कह दिया है वी आर ओपन टू ए डिफेंस कोऑपरेशन विद नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, व्लादिमीर पुतिन सेज मिलिट्री कोऑपरेशन विद किम जोंग उन इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। तो ये वर्ड सुन के ही ना प्राइमरली 3 देशों के कान खड़े हो गए, यूएस, साउथ कोरिया, जापान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल साथ में साउथ कोरिया और जापान, और यूएसए के मिलिट्री बेसेस आपको मिल जाएंगे साउथ कोरिया और जापान में। लिटरली हजारों यूएस सोल्जर्स आज के समय साउथ कोरिया और जापान में डिप्लॉयड हैं। तो क्वाड के जो ये 2 बड़े देश हैं यूएस और जापान, इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कई साल पहले जो यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाए थे, जिसके अंडर कोई भी देश वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता नॉर्थ कोरिया को, अगर रशिया ये जो सैंक्शंस हैं इनको तोड़ता है तो ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे यूएन कंट्रीज रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से निकालने का भी सोचे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आई मीन अगेन ये प्रेडिक्शन नहीं है, एक बस बात शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक पॉसिबिलिटी ये सामने आ रही है कि इन द फ्यूचर, अभी तो नहीं कहूंगा, कुछ सालों बाद अगर रशिया की कुर्सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से खत्म कर दी जाती है तो उसकी जगह इंडिया को एंट्री मिल सकती है। दैट कैन हैपन। अब वो इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उस वक्त क्या समीकरण होंगे, उस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं, मगर मैं बहुत लंबे समय तक रशिया को यूएन में एज ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर नहीं देख रहा। इसमें एक बहुत ही बड़ा इफ लगा के चलूंगा। अगर इस बीच 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट आ जाते हैं यूएसए में, जो रशिया के प्रति रिलेटिवली सॉफ्ट हैं, जो यूक्रेन के साथ नेगोशिएशन करा देते हैं, वॉर खत्म हो जाती है, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मान लीजिए बाइडेन वापस पावर में आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो बहुत ज़्यादा एंटी रशिया हो, मुझे लगता नहीं है कि रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के हिसाब से लंबे समय तक चलेगा। और फिर अगर हम बात करें इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस की, तो इंडिया नॉर्थ कोरिया रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। आई मीन कोई रिलेशंस है नहीं, कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ट्रेड कुछ ज़्यादा है नहीं। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जब नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया था तब इंडिया ने कंसर्न रेज किया था। नाउ इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न ये भी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है जापान को। जापान एक ह्यूमंगस इन्वेस्टर, ना सिर्फ इन्वेस्टर, इंडिया को लोन देने वाला देश भी है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन लिया है जापान से, ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल इंटरेस्ट रेट से। जापान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि इंडिया के रिलेशंस नॉर्थ कोरिया के साथ इतने अच्छे हैं नहीं। तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि इंडिया रशिया को भी ये कहेगा कि देखिए नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील मत कर देना, क्योंकि बाद में जब इस इशू पर वोटिंग होगी, कभी मान लो यूएन में या फिर कहीं ना कहीं इस डिफेंस डील की निंदा करने की बात आएगी, हम पीछे नहीं रह पाएंगे। हमें क्वाड कंट्रीज़ के साथ, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ उस वक्त आलोचना करनी होगी नॉर्थ कोरिया और रशिया की। और जो ये क्वाड कंट्रीज़ का मैसेज गया ना रशिया को, मेरे हिसाब से रशिया इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि इससे रशिया पर डेफिनेटली एक प्रेशर बिल्ड होता है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा बायर रशियन ऑयल का, वो भी रशिया को ओपनली कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील आप अगर करते हैं तो ये यूएन सैंक्शंस का वायलेशन होगा, प्लीज़ डू नॉट डू दिस। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं तो जी वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये। असल में ना जब कोई आने वाले वक्त में कुछ होने वाला होता है ना, तो जो समझदार अक्लमंद आदमी होते हैं ना, वो पहले से अपने फैसले कर लेते हैं या अपनी जो डायरेक्शन है वो तय कर लेते हैं कि हमने आने वाला अगर ये सूरत पैदा होती है तो ये हमारी डायरेक्शन होगी, अगर ये सूरत पैदा होती है तो ये डायरेक्शन होगी। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है इसलिए कामयाब है कि वो आने वाले जो खतरात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। आप देखें रशिया उनका बहुत बड़ा अलाई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ उनको इतने खास को मुरासम नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक तो तानाशाह कह रहे हैं, वो किसी की सुनते मानते हैं नहीं, बस अपनी दोनों में मगर रहते हैं, ना कि उसको सैंक्शन की परवाह है, मतलब किसी की कोई मानते सुनते नहीं है। अगर उनके कोई तल्क़ात हैं तो चाइना के साथ हैं या रशिया के साथ है, बाकी कंट्री के साथ इतना ज़्यादा उसको, या पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ कभी सुनते थे लेकिन आजकल पता नहीं क्या सूरत हाल है। लेकिन इंडिया की जो डायरेक्शन है ना, इंडिया ने पहले ये खबरदार कर दिया है रशिया को कि अगर आप ये मूव करेंगे, अगर ये डिफेंस डील करेंगे तो भाई फिर सॉरी, फिर ना कहना, मतलब कि पहले ही बता दिया। अपना दोस्त है
उसको पहले खबरदार कर दिया है, खामोशी से उसकी पीठ पीछे उसकी पीठ में छुरा नहीं घूमता, उसको पहले खबरदार कर दिया कि अगर आप ये करेंगे तो फिर भाई सॉरी हम फिर आपको डिफेंड नहीं करेंगे, हम आपको इस पर क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसलिए ये ना करना, वक्त पर जो अच्छा दोस्त होता है वो आपको वक्त पर सही डायरेक्शन दिखाता है। अगर इस तरफ जाओगे तो नुकसान है, इस तरफ जाओगे तो फ़ायदा है। जब जो कोई पहुंच जाता है बाद में नसीहतों को कोई फ़ायदा नहीं होता। नसीहत वो होती है जो आप पहले करते हैं, पहले डायरेक्शन दिखाते हैं अपने किसी खैर खा को जो आपका प्यारा होता है। तो ये एक काम कर रहा है इंडिया, वो अपने रशिया के साथ तल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसको डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप इस डायरेक्शन में मत जाएं। क्यों रहमतुल्लाह? यार मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगा। इंडिया टेल रशिया नॉट टू डू डिफेंस विद नॉर्थ कोरिया, डील जो करेंगे मुझे नहीं लगता कि ये, क्योंकि उसको हर कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ अपना मुफाद होता है। जैसे देख लें कि तुर्की, आपको पता है कि पाकिस्तान के हक में कश्मीर के हवाले से क्या कुछ कहता था, तो लेकिन अब उसने सारा कुछ छोड़कर वो कहता है कि इंडिया अच्छा कंट्री है। भाई रशिया इंडिया को नहीं छोड़ सकता, नहीं, रशिया इंडिया को नहीं छोड़ता। बहुत बड़ा बायर है इंडिया रशिया के आयल का। आज अगर ना खरीदे इंडिया रशिया का आयल तो मैं ये कहता हूँ इंडिया रशिया जो है वो बहुत जल्द अपनी जो ये वार चल रही है बहुत सपोर्ट कर रहा है एक किस्म की इंडिया उसको। वजूहात है जिसकी वजह से वो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं चाहता। एक तो इंडिया का खुद का उसके साथ जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है, और दूसरे उसके नॉर्थ कोरिया के जापान के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक हो। वो जब भी कोई मिसाइल या कोई टेस्ट फायर करता है तो वो जो है जापान की हद में या हद में नहीं, मतलब ऊपर से गुजरता वहीं से करीब करीब ही फेंकता है ना। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उसने एक मिसाइल टेस्ट किया था, तो वो भी उसकी मेरे ख्याल समंदर के हदूद में ही तकरीबन गिरा था उसकी वजह से, तो जिसकी वजह से यूएसए की ना वहाँ पे मिलिट्री जो बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा है और इसको सपोर्ट भी करता है यूएसए जापान को। तो दूसरी बात यह है कि इंडिया ने यह कहा है कि अगर तो ये उसके साथ कोई डिफेंस डील करता है तो उस पर लगी हुई है यूएसए की सैंक्शन, जिसकी वजह से वो वायलेशन करेगा यूएसए की। तो इस वजह से इंडिया उसको आगाह कर रहा है कि भाई आप उससे कोई डिफेंस डील ना करें ताकि आप क्या रशिया रुक जाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया रशिया रुक जाएगा इंडिया को रुकने पर। सोचने की बात है भाई, जाहिर बात है रशिया जो है वो अकेला है सिवाय इंडिया के। मेरे चाइना और इंडिया इतना ज्यादा उसके ममालिक के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो जाहिर बात है वो कोई अपना अलायंस या दोस्त वगैरह ऐसा बनाएगा जिसके साथ अपनी लेन देन करेगा। नॉर्थ कोरिया भी ऐसे ही है, नॉर्थ कोरिया पे भी यूएसए की सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसकी भी किसी के साथ बनती नहीं, तो ये दोनों ममालिक की आपस में बनती तो वो डील तो करेंगे। मुझे तो लगता है कि जैसे भी हो डील तो ये करेंगे तो होंगी यार। मुझे यहाँ से क्यों लग रहा है कि इंडिया अब इस डील से इनके दोस्ती के तल्लक से डरने लग गया है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे लिए वैसे मुझे चाइना भी इनके हरीफ है ना इनका इंडिया का, और चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है ना ये दोनों कंट्री पावरफुल हैं, और इनके पास जो नॉर्थ कोरिया के पास है बॉम्ब भी है, एटम बॉम्ब है। तो ज़ाहिर सी बात मुझे लगता है कि इस डील से इनको ना बड़ा सा डर लगे, जो मेरा माइंड काम कर रहा है। क्या डर हो सकता है इंडिया का? मुझे यानी कि क्या डर हो सकता है उसके जो देखिए उसकी ये खौफ हो सकता है ना कि उसके दुश्मन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इंडिया के, और जो नॉर्थ कोरिया है इस वजह से कह रहा वो दुश्मन तो नहीं है इंडिया कंट्री का, तल्लुकात एक नाम है एकला बात है, दुश्मन होना वो लेकर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये बिल्कुल कहने की क्या जरूरत है? तो आपका इंडिया का दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान जो सबसे बड़े दुश्मन है, ठीक है बात है। लेकिन नॉर्थ कोरिया उनकी आई थिंक एनिमी लिस्ट में नहीं आता, लेकिन उनके रिलेशंस नहीं है, ना दुश्मन है ना दोस्त है, बस न्यूट्रल सा उन्होंने रखा हुआ उसको। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया को? आई थिंक या जियोपॉलिटिकल जो ना तो लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो 5-6 ममालिक है ना इनको आपस में एक ब्लॉक बना लेना चाहिए। किनको? रशिया हो गया, चाइना हो गया और नॉर्थ कोरिया, ईरान हो गया, ये 4 पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का पहले सुना था कि ये ब्लॉक बने जा रहा है, लेकिन इनका जाहिर सी जिसमें सऊदी अरब भी था, मैंने ये भी सुना था कि इनका ब्लॉक बनने जा रहा है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, एक अफवाह सुनी थी
पाँच सात कंट्री थे। अपना सऊदी अरेबिया का तो नहीं सुना था, बाकी कंट्री का सुना था कि ये बन रहा है वाकई। यार हो भी सकता है क्योंकि दिन ब दिन बाकी हालात खलीजी खराब जो हो ममालिक रहे है जिसमें वो ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान है, जो भी हैं वो सारे वो भी इसमें में शामिल थे। खैर इससे इंडिया का क्या नुकसान होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया को इससे क्या हो सकता है अगर नुकसान कोई या कोई- डिफेंस डील होती है दोनों ममालिक के दरमियान तो में, क्या इस इंडिया तो क्या इस पे इंडिया पे क्या इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। यार इंडिया थोड़ा सा इस वजह से देखने को थोड़ा सा अट्रैक्टिव वो चीख है कि वो गया है तो डायरेक्ट उनकी जो फैक्ट्री थी ना जहाँ पर फाइटर जेट्स बनते थे वहां पर गया और वहां पर अपने मिसाइलों का मुआवजा सुखोई मुआयना जो है किया ना, है, असल में जहाज़ों पता का क्या किया है? इससे खतरा इसको इंडिया महसूस जो हो है रहा ना, जापान जो है ना इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त है। उसने उसको कर्ज भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो जब भी कोई नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट या ऐसा करता है तो जापान के साथ उसकी ना कशीदगी पहले से भी चलती रहती है, जिस वजह से वो इंडिया ये कह रहा है कि उनके साथ ना रशिया को डिफेंस डील खैर करनी चाहिए। मिलता है नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।